वो मिस्टेक्स को गलती से ही मत करके आ जाना, वरना तुम्हारा जो बोर्ड पेपर है वो बर्बाद हो जाएगा। 3 राइटिंग पेन लेके जाने तुम्हें तुम्हारे ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम के पेपर से पहले। ये तुम्हारा पाउच बनेगा, पाउच के अंदर ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम होने के बाद में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, कोई भी दोस्त के साथ में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। एमसीक्यू का क्या था, ये क्या था, वो आंसर क्या था, ये चीज क्या थी, कुछ भी मत करना, अफेक्ट होता है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस तुम्हारे ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम के लिए अब काफी कम टाइम बचा हुआ है, काफी कम दिन बचे हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का कल ही बोर्ड पेपर है, बहुत से स्टूडेंट्स का 23 को बोर्ड पेपर है। आखिर तुम्हारे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम से पहले ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि तुम सभी लोगों को माइंड में रखना है कि तुम्हें अवॉइड कर करके आना है। वो मिस्टेक्स को गलती से ही मत करके आ जाना, वरना तुम्हारा जो बोर्ड पेपर है वो बर्बाद हो जाएगा। जो भी पॉइंट्स है एकदम अच्छे से फॉलो करना, वीडियो को एंड तक देखना। एंड आज का जो वीडियो है स्पेशली, आज का वीडियो स्पेशली ऑल मीडियम्स, ऑल स्टूडेंट्स, एंटायर महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। तो तुम्हारे जो भी स्कूल क्लासेस के ग्रुप्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, सबके साथ में ये वीडियो शेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से फॉलो करना है, जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं एकदम अच्छे से माइंड में रखना। सबसे पहले गाइस, जो भी मिस्टेक्स मैं तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूं, प्लीज 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 उनको गलती से भी एग्जाम में मत कर करके आ जाना। बोर्ड एग्जाम बर्बाद हो जाएगा, पूरे साल में जो भी पढ़ाई की थी वो सारी वेस्ट हो जाएगी। अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम वो मिस्टेक्स को नहीं कर करके आओगे, कमेंट कर देना है प्रॉमिस भैया। तुरंत, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुरंत से कमेंट कर देना है प्रॉमिस भैया, मैं ये मिस्टेक्स नहीं करके आऊंगा, नहीं करके आऊंगी। प्रॉमिस भैया पूरे कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए कि भाई हम लोग आपके बताए हुए जो भी मिस्टेक्स उनको अवॉइड करेंगे, हम वो एग्जाम में नहीं करके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मिस्टेक की बात कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1 इज नॉट कैरिंग राइटिंग मटेरियल। राइटिंग मटेरियल को प्रॉपर वे में केयर नहीं करना कि भाई आखिर क्या क्या लेके जाना होता है। अब मैं तुम्हें जो पॉइंट बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर ऐसे कौन सी चीज है जो तुम्हें लेकर के जानी है। सबसे पहले 3 राइटिंग पेन्स, 3 राइटिंग पेन लेके जाने तुम्हें तुम्हारे ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम के पेपर से पहले। ये तुम्हारा पाउच बनेगा, पाउच के अंदर ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। सबसे पहले 3 राइटिंग पेन्स, देन आते हैं 2 पेंसिल, एटलीस्ट 2 पेंसिल लेकर के जानी है। 2 स्केल लेके जाना है। स्केल कौन से? प्लास्टिक वाले स्केल, ट्रांसपेरेंट स्केल, स्टील का, वो लकड़े का जो टेलर लोग यूज करते हैं, वो सारी चीजें नहीं। तुम्हें 2 स्केल लेकर के जानी है। एक स्केल रहेगी 15 सेंटीमीटर की एंड एक स्केल रहेगी 30 सेंटीमीटर की। ये चीजें लगे तो आज शाम को खरीद के आ जाना, ये चीजें ले लेना। 30 सेंटीमीटर की स्केल इसलिए ताकि आप लोग लाइंस वगैरह बना पाओ, तुम लोग लाइन मार पाओ बोर्ड पेपर के ऊपर। ठीक है, ये चीज हो गई। आफ्टर दैट ये जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है, ये हम लोग इजीली लाइन मारने के लिए यूज करेंगे बोर्ड पेपर के ऊपर ही। यहां पर जो अपने हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वहां पर यूज करेंगे, आकृतियां बनाने के लिए यूज करेंगे। एक इरेजर होना चाहिए, एक रबड़, खोट रबर होना चाहिए तुम्हारे पास में। आफ्टर दैट, हमारे स्कूल में खोट रबर बुलाते थे जानबूझ के। देन एक शॉर्पनर, इसको शार्पनर बोलते हैं, हम लोग जानबूझ के बोलते थे शॉर्पनर। एक शॉर्पनर होना चाहिए। तो भाई ठीक है, एक शार्पनर होना चाहिए। एक राइटिंग पैड बहुत से स्टूडेंट्स को तो हम लोगों ने दे दिया था, हमारा साइन किया हुआ। किस को मिला तो कमेंट कर देना भाई, साउंड का ऑटोग्राफ वाला कहां पे है, तुम्हारे पास होगा तो कमेंट कर देना। एक वाटर बॉटल, पानी की भरी हुई ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। एंड हॉल टिकट, तुम्हारा जो हॉल टिकट है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। हॉल टिकट लेकर के जाना। स्कूल का आईडी कार्ड होगा तो वो भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से जाना है बोर्ड एग्जाम के अंदर, अच्छे से प्रॉपर वे में जाना है। कपड़े वगैरह जो पहनोगे अच्छे से पहनना, कोई जैकेट वैकेट डाल के मत जाना, बड़े जैकेट मत डालना, वो सारी चीजें नहीं करनी है। अच्छे से जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, दैट इज योर वॉच। तुम्हें घड़ियाल लेके जाना है, घड़ी लेकर के जानी है तुम्हारे बोर्ड पेपर के अंदर। ऐसी जो घड़ी आती है ऐसी घड़ी लेकर के चले जाना। डिजिटल वॉच अलाउड नहीं होती है, एनालॉग वॉच होनी चाहिए, ये लेकर के ही जाना। टाइम मैनेजमेंट के बहुत काम में आएगा। टाइम मैनेजमेंट का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चैनल पे जाकर के चेकआउट करो, मराठी के लिए हर एक चीज अवेलेबल है। आफ्टर दैट ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड मिस्टेक, नॉट मैनेजिंग टाइम। टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग में धीरे धीरे लिखोगे, प्यार प्यार से लिखोगे, लास्ट में चाइनीज की तरह लिख के आओगे, वो नहीं। टाइम को अच्छे से मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आफ्टर दैट मिस्टेक नंबर 3 इज बैड हैंडराइटिंग। फास्ट लिखने के चक्कर में, गंदी हैंडराइटिंग में लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं मिलेगा। भले ही राइट लिखा हो बट समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो गंदे हैंडराइटिंग नहीं, अच्छे हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अच्छे से बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले सारे बच्चों को एक टिप दे रहा हूं, याद रख लेना, माइंड में छाप लेना। जिस दिन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम रहेगा, सुबह सुबह एक पेज लेकर के जाना है। तुम जो पेन यूज करने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर उसी पेन को यूज करना है। एक पेज लिख करके जाना, ट्रस्ट में बहुत हेल्प होगी। पिछले 4 साल से सीनियर्स थैंक यू बोलते हैं, तुम भी थैंक यू बोलने वाले हो बोर्ड एग्जाम के बाद में। बैड हैंडराइटिंग को हटाना है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिख करके आना है, फास्ट लिख करके आना है।
एंड द मिस्टेक नंबर 4, ये देखो ये तुम्हारी भी मिस्टेक नहीं है, तुम्हारे भी हाथ में नहीं है, तुम लोग कैसे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हो। जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे देख रहे हैं यार, तुम फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ट्रस्ट में भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, साउंड में तुम्हारे साथ में है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, नर्वस नहीं होना है। पता है थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि यार मतलब भैया डर लग रहा है, भैया डर लग रहा है, किस किस को डर लग रहा है ध्यान से कमेंट कर देना, बता देना कि भैया डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो कमेंट सेक्शन में एक तरह से बात करने का तरीका है अपना, तो भाई तुम्हें जो भी नर्वसनेस हो रही है, जो भी डर लग रहा है, जो भी वजह से डर लग रहा है, कमेंट कर देना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, मैं हूं तुम्हारे साथ में। बोर्ड एग्जाम्स के ऐसे हमेशा सोचना कि भाई साउंड में बाजू में बैठे हुए हैं, वो जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं, जो जो मिस्टेक्स बता रहे हैं, वो हमें अवॉइड करने हैं, अच्छे से मार्क्स स्कोर करने हैं। एट द सेम टाइम नर्वस नहीं होना भाई, मिस्टेक्स अगर तुम नर्वस हो गए, तुम गलत आंसर लिख के आते हो, तुम राइट वे में आंसर नहीं लिखोगे तो हैंडराइटिंग खराब हो गई, पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो प्लीज नर्वस नहीं होना, अच्छे से कॉन्फिडेंटली जाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट मोमेंट डिस्कशन। प्लीज गाइस, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, फॉर एग्जांपल 11 बजे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 11 बजे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तुम 10 बज के 15 मिनट पे तुम बाहर खड़े हुए तुम्हारे दोस्तों के साथ में अंदर घुसने वाले हो, एंड उस टाइम पर कोई लास्ट मोमेंट डिस्कशन होता है। फॉर एग्जांपल कोई कवि का नाम डिस्कस हो गया, कोई कवि का नाम डिस्कस हो गया एंड तुम कंफ्यूज हो गए, तुमने जो चीज पढ़ी थी उन्होंने अलग चीज बोल दी, तुम कंफ्यूज हो गए, ये मेरे साथ हुआ था। प्लीज ये गलती मत करके आना, बोर्ड एग्जाम बर्बाद हो जाएगा। लास्ट मोमेंट डिस्कशन नहीं करना है, बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट डिस्कशन नहीं करना है किसी के साथ में भी। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट रहेगा नो टॉकिंग इन हॉल। हॉल के अंदर जो तुम्हारा एग्जाम हॉल रहेगा, जहां पर भी तुम एग्जाम देने वाले हो, ये तुम्हारा प्री बोर्ड्स तरह नहीं होता, ये तुम्हारा स्कूल का हॉल नहीं होता, ये होता है बोर्ड एग्जाम का हॉल। हॉल के अंदर कुछ भी मस्ती नहीं करनी है, शांति से जाना, बैठ जाना, जब बोला जाए तभी चीजें बोलनी है, वरना कुछ भी नहीं बोलना है। अगर तुम्हें पानी चाहिए, बाजू वाले से पानी चाहिए, तुम पानी लेके जाना भूल गए, या फिर बाजू वाले को पानी चाहिए, हमेशा इन्विजिलेटर जो तुम्हारा वहां पे खड़ा रहेगा बंदा, उसको बता के ही कुछ भी करना है। फॉर एग्जाम्पल पानी देना है, पानी मांगना है, पहले हाथ खड़ा करना है, वो मैम तुम्हारे पास में आएगी, तब बोलना मैम इसको पानी देना है, इससे पानी लेना है, क्या मैं ले लूं? वो जब परमिशन देगी तभी ही लेना है, वरना कुछ भी गलत क्लिक करोगे, कुछ भी बात करोगे, यहाँ वहां देखोगे, कॉपी के अंडर आता है। तो प्लीज ये मिस्टेक को मत करके आना गलती से भी एग्जाम के अंदर। एट द सेम टाइम नो आफ्टर पेपर डिस्कशन। ध्यान से सुनना भाई, जितने भी क्लास 10 वाले इस टाइम पर देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। बोर्ड पेपर देने जाओगे, बोर्ड पेपर को लिख लेना शांति से। बोर्ड पेपर को लिखने के बाद में जब बोर्ड पेपर को सबमिट कर दोगे, चुपचाप घर पे आ जाना है शांति से। बोर्ड एग्जाम होने के बाद में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, कोई भी दोस्त के साथ में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, एमसीक्यू का क्या था, ये क्या था, वो आंसर क्या था, ये चीज क्या थी, कुछ भी मत करना, अफेक्ट होता है। अगर तुम गलत लिख के आ गए, अफेक्ट होगा। तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, तुमने तुम्हारा 100% दिया था बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, एंड तुम पेपर लिख करके आ चुके हो। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो मेहनत करना, तुमने मेहनत कर ली है, तुमने बोर्ड पेपर को लिख दिया है, अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। अच्छे से प्रिपेयर करना, नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन कर लेना है उस टाइम पर। नो आफ्टर पेपर डिस्कशन। एंड मिस्टेक नंबर 7 इज मिसिंग सावन भैयास वीडियो। अगर तुम सावन भैया का कोई भी वीडियो मिस कर देते हो, तुम्हारे लिए दिक्कत परेशानी समस्या खड़ी हो जाएंगी। तो कोई भी मिस्टेक को, कोई भी ये भी मिस्टेक को नहीं करना है, जुड़ जाना है चैनल के साथ में। जो बेल नोटिफिकेशन है उसको याद से ऑन कर लेना, ताकि हर एक चीज तुम्हें सबसे पहले मिले तुम्हारे फोन के अंदर। एट द सेम टाइम गाइस, एट द सेम टाइम बोर्ड एग्जाम्स को क्या करके आना होता है? फोड़ करके आना होता है। पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में चलना चाहिए। कमेंट कर देना है #फोड़ देंगे, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन ये वीडियो को यहां तक देख रहा है एंड बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, यू गाइस आर रियली ग्रेट। तुमने अगर ये वीडियो यहां तक देखी, तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। साउंड में का प्रॉमिस है, अच्छे से प्रिपरेशन करना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। कमेंट कर देना है #फोड़ देंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय एवरीवन।